हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। करते हैं एक और नई सुबह का आगाज़। और ये यहाँ पर बना रहा चाय मेरा भाई, क्योंकि संडे वाले दिन चाय वही बनाता है भाभी के लिए। और नाश्ता हमारे लिए ले आया था। मैंने तो मंगाए थे नान पाए और ये अपने लिए केक रस वगैरह लेके आया था। मैंने कहा चलो अपनी चाय बना लो, उसके बाद मैं अपनी बनाऊँगी, क्योंकि वो डब्बे वाले दूध की चाय बनाते हैं और मैं घर की दूध की चाय बनाती हूँ। और संडे वाले दिन वैसे मेरा भाई चाय बनाता है भाभी के लिए और अपने लिए भी। और मुझे तो किसी की हाथ की पसंद नहीं आती, मैं इसलिए अपनी चाय खुद ही बनाती हूँ। ये एक कल का व्लॉग था, मैं अपलोड नहीं कर सकी, तो मैंने कहा चलो आज अपलोड कर देती हूँ, आपके साथ आज शेयर करती हूँ रूटीन संडे की। तो बस जी मैंने नान और पाए मंगा लिए थे अपने। मैंने और अम्मी ने फिर अपना नाश्ता कर लिया यहाँ पर बैठ के, भाई और भाभी ने अपना कर लिया। सब ने आज तकरीबन नाश्ता लेट ही किया था, क्योंकि उठ संडे का दिन था, सारे आराम सुकून से उठते हैं। फिर यहाँ पर मैंने, भाई ने और अम्मी ने नाश्ता कर लिया था अपना, और यहाँ पर फिर लग गए अपने कामों शामों में। ये भाभी यहाँ पर कर रही थी सफाई, क्योंकि सफाई वही करती है। मैं सफाई से काम काम से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझसे सफाई होती नहीं, बहुत कम होता है। जो मजबूरी है मुझे सफाई करनी पड़ जाए तो मैं करती हूँ, वरना मैं सफाई करती नहीं। फिर जी नाश्ते के जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, मैंने कहा चलो मैं ये बर्तन धो लेती, इतनी देर वो सफाई कर रही थी। और तो काम अभी कोई था नहीं। हुई तकरीबन अब 1 बज गया था तकरीबन, हम नाश्ता वगैरह करके फ्री हुए तो वो भाभी सफाइयाँ करने लगी। मैंने कहा चलो ये बर्तन धो लेती हूँ। बाकी बर्तन तो उन्होंने पहले धो दिए थे, ये नाश्ते के रहते थे। मैंने कहा चलो ये मैं धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन साथ साथ धुल जाएँ वही सही रहते। सिंक में जमा हो जाए फिर गंदे लगते हैं, और अगर ओपन किचन हो फिर तो और भी ज़्यादा गंदे लगते हैं, ऐसे सिंक में बर्तन पड़े हुए। तो बस यहाँ पर बर्तन धो रहे थे, साथ ही साथ बातें भी कर रहे थे। आज सब घर था, संडे का दिन था, तो बस ऐसे हंसी मजाक लगा रहता है, क्योंकि संडे वाला दिन ही होता है। बाकी दिनों में तो काम पे ही होते हैं सारे, संडे वाले दिन सारे दिन में भी इकट्ठे हो जाते बैठ के। संडे वाले दिन मेरा छोटा भाई तो नाश्ता बाजार से ही करता है, पर चाय वो भाभी के साथ पी लेता आगे, पर नाश्ता वो अपना बाहर ही करके आता है, एक बार बाहर से और एक बार घर में बैठ के फिर करते हैं साथ मिल के। तो बस जी यहाँ पर बर्तन शर्तन धो रहे थे, उसके बाद साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि आज बनाएं क्या। बनाने का बड़ा मसला होता है, गोश्त भी कोई इतना नहीं पसंद करता, सब्जियाँ भी इतनी कोई पसंद नहीं करता, चावल भी, चावल तकरीबन सभी खा लेते हैं। फिर सोचा हमने क्यों ना दाल चावल ही बना लें। और तो कुछ अब कुछ खाएगा नहीं, किसी चीज़ में नखरे, किसी चीज़ में नखरे। तो बस जी बर्तन मैंने यहाँ पर धो लिए, तकरीबन धुल थोड़े ही थे बर्तन, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि साथ साथ धोते रहो फिर ज़्यादा जमा नहीं होते, 5 मिनट लगते हैं और बर्तन धुल जाते हैं। वैसे ही मुझे यही 2 काम ही अच्छे लगते हैं, एक खाना बनाना और एक बर्तन धोना, और मुझे कोई काम करना पसंद नहीं है। तो मैं यही काम करती हूँ, बस बर्तन धो लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पर दाल वगैरह फिर मैंने मंगवा ली थी। वैसे तो दाल वगैरह इकट्ठी आ जाती, ख़त्म हो रही थी। मूंगी मसरी की बनाने का सोचा था, आज हम मूंगी मसरी की दाल बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो पहले सारा ये काम से मेट लेती, ताकि किचन बिखरा होना फिर काम करने का मज़ा नहीं आता। फिर यहाँ पर सिंक वगैरह धो के, और ये जो होती है ना साबुन लगाने वाली, जो भी इसको कह लेते हैं, कपड़ा बर्तन धोने के लिए रखा हो, तो इसको ना बर्तन धोने के बाद एंड पे धो के रखा करें ज़रूर, वरना इसमें स्मेल सी पैदा हो जाती। धो के रखो ना फिर ये सही रहता है। यहाँ पर सिंक वगैरह धो दिया था, और ये नल भी ना थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था, इसमें से पानी निकलता ही जा रहा था। 3-4 बार मैंने कस कस के बंद किया, फिर भी नहीं हो रहा। फिर बाद में बड़ी मुश्किल से ही बंद हुआ। तो यहाँ पर बर्तन धो के सारे शेल्फ़ को अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। और भी छोटे मोटे काम थे, मैंने कहा चलो वो भी साथ साथ ही कर लेती हूँ। डब्बों में राशन ख़त्म हो रहा था, मैंने कहा चलो उनमें डब्बों में राशन वगैरह भर देती हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे, डब्बों के अंदर राशन भरना, पर फिर भी भरना तो होता है। कभी अम्मी भर लेती, कभी भाभी, तो कभी मैं, मुझे नज़र आ गया तो मैंने कहा चलो मैं ही भर लेती। ये सालन की पतीली धुलनी रह गई थी, ये भूल गई थी। बाद में कोई बर्तन निकल आया ना धुलने के लिए, बड़ा फिर गुस्सा आता है। तो बस जी अब मैंने चीनी डाल दी डब्बे के अंदर, वो उसमें देगची में सालन था वो खाली करके रखा, उसको भी धोएंगे क्योंकि उसी में तो दाल पकानी है हमने। तो बस यहाँ पर चीनी डाल देंगे डब्बे में। एक डब्बा बड़ा, हमारा चीनी का डब्बा ना थोड़ा ये बड़ा ही है, हफ्ता गुजर जाता है तकरीबन इसमें एक डब्बे में ही, क्योंकि चाय में चीनी सब कम ही लेते हैं, ज़्यादा तेज़ चीनी पीते नहीं है। बस मेरे अब्बू ही हैं जो थोड़ी तेज़ चीनी पीती हैं चाय में, अम्मी तो फीकी पीती हैं चाय। और ये घी के पैकेट जो है ना, एक हमारी ये बाल्टी है ना घी वाली, जो बाल्टी कह लो, डोल कह लो, बर्नी कह लो, कुछ भी कह लो, इसमें 3 पैकेट आ जाते हैं आराम से। तो मैं ना एक साथ ही 3 इसमें इकट्ठे डाल देती हूँ, वरना फिर रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाता है। इसको दबा दबा कर ना मैं अच्छी तरह से डाल देती हूँ इसके अंदर। सर्दी में जैसे घी इतना ज़्यादा जम जाता है, वैसे तो मैं ओवन में थोड़ा गर्म कर लेती हूँ ताकि थोड़ा नरम हो जाए, निकलने में आसानी हो जाए। आज मैंने किया ही नहीं, मैं कहा चलो ऐसे ही निकाल लेती, कोई बात नहीं। तो पर इतना हार्ड था ना, अंदर जा ही नहीं रहा था, सर्दी की वजह से और जमा हुआ था। तो बस जी यहाँ पर मैंने इसको काट के अच्छी तरह से घी बर्नी में डाल दिया था। ये काटने में बड़ा मज़ा आता है ऐसे गर्म छुरी करके, पर जब डालो ना फिर मज़ा नहीं आता, बड़ा ज़ोर लगता है इसके अंदर इसको डालने में ऐसे, और सारा साइड पे भी निकल जाता है। फिर मैंने कहा चलो पहले एक तो डाल लेती, फिर इसको बर्नी को अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी। ये घी वाली बर्नी तो डेली तकरीबन साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये डेली गंदी हो जाती है, क्योंकि घी निकालो, पराठों पे लगाओ, सालन में लगाओ तो साइड पे गिर ही जाता है थोड़ा बहुत।
तो बस जी घी डाल दिया, चीनी डाल दी, पत्ती डाल दी डब्बों में, मसाले जो थोड़े बहुत ख़त्म हो रहे थे डब्बों में से वो भर दिए थे मैंने। और यहाँ पर मैंने कहा चलो ये देगची धो लेते हैं सालन के लिए, इसमें दाल चढ़ाएंगे। फिर देगची को आज मैंने कहा थोड़ा मांज लेती हूँ, वरना तो मैं इतनी नहीं मांजी थी क्योंकि मांजने वाला काम भी मुझे पसंद नहीं है। बर्तन मैं बस ऐसे ही धो लेती जल्दी 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 जल्दी। मांजने वाले बर्तन तो ये सालन वाली पतीली हो गई, चाय वाली हो गई, ये चावलों वाला हो गया, बस ये 3-4 ही बर्तन होते हैं, बाकी तो मांजने वाले नहीं होते इतने। तो बस यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा रगड़ा लगा के मांज रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी चमक जाए पर फिर भी चमकी नहीं है, इतनी हुई बस जितनी आपको नज़र आ रही, गुजारे लायक हो गई थी। तो बच्चे इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। बर्तनों को ना हमेशा अच्छी तरह से धोएं, और कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले इसको धो के यूज़ करें, चाहे कुछ भी है वो, क्योंकि हर चीज़ पे तो इतने केमिकल होते हैं आजकल। और मेरी अम्मी तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ है, अगर कोई चीज़ बिना धुली डल जाए तो वो तो चीज़ खाती नहीं। वो तो धुले हुए बर्तन को भी धो के ना फिर उसमें पानी लेंगी, या धुले हुए अभी धो के रखी ना प्लेट, फिर भी धो के फिर उसमें सालन लेंगी। उनको ऐसे है, अगर उनको वह थोड़ा सा भी शक हो जाए ना चीज़ धुली नहीं है, फिर चीज़ नहीं खाएंगी बस वो। इसलिए हम तो धो के ही देते हैं अच्छी तरह से, फिर वो इंसान की आदत भी बन जाती है ऐसे ही धो के देने की हर चीज़। तो बस यहाँ पर बर्तन धो दिए सारे बर्तन, अब तो कंप्लीट धुल चुके थे, देगची भी धो ली थी। और यहाँ पर आ चुकी थी दाल। मैंने कहा चलो दाल को साफ़ कर लेते। वैसे तो बिल्कुल साफ़ थी दाल, फिर भी साफ़ करना ज़रूरी है, कोई पत्थर शत्थर ना हो जाए इसके अंदर, वरना फिर दांतों में चुभता ना, बड़ा गुस्सा आता है फिर। और इसको ऐसे करके करके ना इसमें जो भी कोई चीज़ होएगी निकल जाएगी, सुरसुरी वगैरह या कुछ भी होता है ना वो निकल जाता है। फिर इसको अच्छी तरह ऐसे करके फिर धो लेंगे। धोना आपने 4-5 दफ़ा इसको अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर जो भी केमिकल है, स्टार्च है, सब निकल जाए इसमें से। इसको छोटे वो प्रांत में नहीं धोंगी मैं, इसमें बोल में डाल के फिर धोंगी, फिर से ही धुलती है। इसको अच्छी तरह से मसल मसल के धो लेंगे हम। और फिर तकरीबन दाल पक ही जाती है, जल्दी पक जाती है। इसी तो रेसिपी होती है दाल में, नमक मिर्च हल्दी डालो, प्याज डालो, टमाटर में दाल में नहीं डालती, ऐसे ही बिना टमाटर के पकाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अच्छे लगते हैं टमाटर थोड़े थोड़े ऊपर ऐसे तैयार होते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आते। क्योंकि मैंने खाना तो अपनी मर्ज़ी से बनाना होता है, जैसे मुझे पसंद है मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं दाल को धो रही थी अच्छी तरह से। और सर्दी में तो पानी भी ठंडा होता है, शुक्र आज पानी ठंडा नहीं है, धूप निकली है फुल तेज़। संडे को भी बहुत तेज़ धूप निकली थी, और आज भी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। ऐसे लग नहीं रहा जैसे सर्दियों का मौसम है, क्योंकि धूप निकल आए तो सारी सर्दी गायब हो जाती है एकदम से। तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी आज। तो बस जी यहाँ पर करते हैं हम सालन बनाने की तैयारी। यहाँ पर मैंने पतीले में पानी भर लिया और दाल को मैंने रख दिया भिगो के, अच्छी तरह से धो के फिर भिगो के रखा है। और यहाँ पर तकरीबन आधी देगची हम ले लेंगे पानी। तो बस यहाँ पर जो है ना प्याज काट लूँगी दाल में बनाने के लिए, प्याज ही डालूँगी बस, और नमक मिर्च और हल्दी, और तो कुछ दाल में डलता नहीं, सादी सी दाल बनाते हैं। जितना मज़े का सादा खाना लगता है ना, ये मिर्च मसालों वाला खाना हो इतना कोई ख़ास मज़े का नहीं लगता। हमारे घर में ज़्यादातर सादा खाना ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, मिर्च मसालों वाला तो बहुत कम। और मिर्चें वैसे भी सब लोग बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा तेज़ मिर्चें कोई खाता ही नहीं है नॉर्मली। और दाल में तो बस नमक मिर्च और हल्दी, और जो लास्ट में तड़का लगता है वो, और तो कुछ खास डालते नहीं है ना कुछ और, या गरम मसाले वगैरह ये वो कुछ भी नहीं डालते हम, बस सादी सी दाल बनाते हैं। ये मैंने पानी ले लिया था और प्याज काट के इसके अंदर डाल दी थी। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर सारे मसाले, 1 चम्मच नमक डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी दाल पतली होती है, नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्चें, और आधी चम्मच जो है तकरीबन मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी। बस अब इसको जो मैंने दाल धो के रखी थी इसको एक दफ़ा और धो के इसके अंदर डाल देंगे, ताकि कोई मट्टी शट्टी अगर जो नीचे बैठ गई है वो भी निकल जाए सारी तरह से, जो भी स्टार्च है इसके अंदर, केमिकल वगैरह जो भी लगे थे वो सारे निकल जाएँ। बस जी अब इसको धो के पानी निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। ये बस जी सिंपल दाल। अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए, और 20 मिनट 20 या मूंगी मसरी की दाल तो वैसे भी जल्दी गल जाती है। और जिसको चूल्हे पर रखेंगे, और उसके बाद जो है इसमें हम थोड़ा सा 2 चम्मच तकरीबन घी डाल देंगे, कि घी डाल देना फिर ये दाल गल थोड़ी जल्दी जाती है और अच्छी तरह से मैश हो जाती है आपस में। तो बस जी घी डाल के इसमें ढक्कन लगा के इसको हम 20 मिनट के लिए पकने रख देंगे। और उसके बाद जी अंदर चली गई थी मैं, थोड़ी देर बैठी बातें शातें की सबसे, क्योंकि काम सुबह उठती हूँ नाश्ते के बाद, फिर काम थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। 2 घंटे 1.5-2 घंटे तकरीबन मुझे लग जाते हैं फ्री होने में नाश्ता करने के बाद। तो उसके बाद बैठ गई थी मैं। फिर उसके बाद अम्मी ने मुझे चावल साफ़ कर दिए थे। चावल मेरी अम्मी साफ़ करती हैं, हम बहुत कम, उनको यकीन नहीं आता कि आप तो सही से साफ़ की हो ना की हो। चावल वही साफ़ करके देती हैं हमें अच्छी तरह से। और फिर ये चावल साफ़ करके धो लेते हैं इसको, फिर धो के रखेंगे। भिगोने के बाद नहीं आपने चावल धोने, आपने चावल साफ़ करते पहले धोने हैं, फिर इसको अच्छी तरह से ढक के रख देने हैं। क्योंकि अगर हम भिगोने के बाद इनको धोएंगे तो फिर ये हम हाथों से ऐसे मसलते हैं आगे भी, इनको ऊपर नीचे करते हैं, फिर ये टूट जाते हैं चावल।
तो ये जो है मैंने चावलों को 4-5 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, इसको ढक के रख देंगे। और जी साथ ही साथ हम लगा लेंगे अपने तड़के की तैयारी करते हैं। ये पैन धो लेंगे और लहसुन मैंने छील लिया था, लहसुन को छील के हम बारीक बारीक काट के और धो के रख देंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो ना वो निकल जाए, ताकि तड़का लगाते वक्त फिर घी हमारे ऊपर उछल के ना आए। और साथ ही साथ मैंने कहा चलो धनिया भी साफ़ कर लेते हैं। धनिया तो सालन की जान होती है, धनिया के बिना कोई सालन भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो ग्रीन सब्ज़ियाँ हो गई, मेथी हो गया, साग हो गया, पालक हो गया, उनमें तो खैर नहीं डलता। बाकी जो शोरबे वाली सब्ज़ी होगी, खुश्क सब्ज़ियाँ होगी, उनमें धनिया डालना मस्ट है। कुछ लोग नहीं डालते जी, जो है सामान उसी में बना लो, धनिया भी ना डालो, टमाटर भी ना डालो, ये और फिर कहते हैं सालन भी मज़े का बने। ऐसा तो नहीं ना बनता, सारी चीज़ें तो डालनी पड़ती, चाहे थोड़ी डाल ले इंसान। तो बस जी यहाँ पर धनिया डाल लेंगे काट के। जल्दी जल्दी सारे काम करके फिर फ्री होके फिर बंदा बैठ जाता है। मुझे तो ऐसे ही आदत है, अपने काम जल्दी जल्दी किए और बस फिर फ्री होके बैठ जाओ। ये नहीं कि जी सारा दिन एक ही काम में लगे रहो और कहते रहो आए बड़ा काम कर लिया, बड़ा काम कर लिया। ऐसे नहीं, फटाफट काम किया और बस फ्री होके बैठ जाए बंदा। धनिया काट लिया तो इसको भी अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी स्प्रे वगैरह होती है, तो हर चीज़ में केमिकल ही है, तो उसको हर चीज़ को अच्छी तरह से धो के यूज़ करें। तो बस जी धनिया को भी हम धो के रख देंगे ताकि इसका भी पानी निकल जाए। और चलते हैं अपना तड़का लगाने के लिए। तो बस जी मैंने घी गर्म करके उसमें तड़के का वो क्लिप शूट नहीं हुआ मेरे से, तन कैसे वो उधर लहसुन ब्राउन करना है, इसमें ज़ीरा डालना है और बस दाल में डाल देना, तड़का हमारा तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ धनिया भी डाल देंगे। देखे तो कितनी अच्छी दाल हमारी बन गई है, शक्ल भी इतनी अच्छी लग रही थी। और ये यहाँ पर मैंने कर लिया तड़के वाले चावल बनाने की तैयारी। प्याज काट ली थी और फिर ब्राउन को गोल्डन ब्राउन करके इसमें पानी डाल देंगे। 1.5 कटोरी चावल है तो हम 3 कटोरी पानी डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक अपने जायके के हिसाब से डाल लें जितना आप पसंद करते हैं। ये पानी में हमारे जोश आना शुरू हो गया तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने चावल, जो कि मैंने अच्छी तरह से धो लिए तो उनका पानी निकाल लिया था। अब इसको बस 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच चलाएँगे, उसको पकने के लिए रख देंगे। ये खुद ही पक जाएंगे, बड़े अच्छे तैयार हो जाएंगे। ऐसे बार बार चम्मच चलाने से टूट जाते हैं फिर। और ये देखे ज़रा अचानक से एकदम से लाइट चली गई थी। लाइट चली जाए ना मुझे बड़ा गंदा लगता है, ऐसे अंधेरा अंधेरा, सारा घर बंद बंद भी है, फिर ऊपर से तकरीबन शाम का टाइम भी हो रहा था, फिर अंधेरा हो जाए ना बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है। पर शुक्र है एकदम से लाइट आ गई थी। लाइट आ जाए सुकून सा हो जाता है बंदे को। यहाँ पर हमारा पानी भी खुश्क हो गया था चावलों का। अब लगा देंगे हम इस पर दम 15 मिनट के लिए। और मुझे मैंने हल्की आंच करके ना इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया। दम कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर लगाएं। और यहाँ पर ये जो तड़के के बर्तन गंदे हो गए थे, मैंने कहा इनको भी साथ ही साथ धो देती हूँ, क्योंकि बर्तन साथ धोना तो मेरी आदत है साथ ही साथ, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाए तो फिर दिल नहीं करता धोने को और उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है फिर। इसलिए इंसान पहले 2 मिनट निकाल के काम तो करता ही होता है इंसान, साथ ही साथ फिर 2 मिनट और लगते हैं जी, बर्तन भी धुल जाते हैं। 2-3 तो बर्तन होते हैं, फिर धुल के बंदा फारिग। वही जमा करते रहो करते रहो करते करते फिर इतने हो जाते, फिर वही घंटा 1.5 घंटा तो लगना ही इंसान का। 1.5 घंटा लगाने से अच्छा बंदा 5 मिनट लगा के फ़ौरन साथ साथ धो के फ्री हो जाए। तो बस जी बर्तन शर्तन भी धो दिए थे, चावलों को भी दम लगा दिया, दाल को तड़का हो गया था, सारा काम तकरीबन रेडी हो गया। फिर अम्मी कहती सलाद भी बना लो, दाल चावल हो और साथ में प्याज ना काटी हो तो फिर तो क्या ही बात है। प्याज बड़ी मज़े की लगती है दाल चावलों के साथ। तो यहाँ पर जो है मैंने काट ली थी एक प्याज ब्रीक ब्रीक करके, इसको छील के ना ब्रीक ब्रीक काट लेंगे और ना इसको धो के ना पहले ही रख देंगे ताकि इसका पानी जो है निकल जाए। और प्याज ना थोड़ी अच्छी तरह से धोएं ताकि फिर ना खाने में, वरना ऐसे तेज़ से रहती खाने में, मिर्ची मिर्ची से महसूस होती है मुँह में। इसको ना काट के ब्रीक ब्रीक अच्छी तरह से हम धो लेंगे, क्योंकि ना हमारे घर तो सलाद सभी वो शौक से खाते हैं। मेरे छोटे भाई और मेरे अब्बू की तो जान है सलाद, वो सलाद के बिना कोई खाना नहीं खाते, उनको सलाद बहुत पसंद है। मैं भी खाती हूँ पर मुझे खीरा और प्याज ज़्यादा पसंद है, टमाटर मुझे नहीं पसंद सलाद में इतने। तो फिर जो चीज़ मुझे पसंद ना हो मैं काटती भी बहुत कम हूँ। तो बस टमाटर, आज खीरे थे नहीं, प्याज ही थी घर में, मैंने कहा चलो प्याज काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज काट ली, साथ में सवेरा भी आ गई थी, वो यहाँ पर बातें करती रही मेरे साथ, वो भी थोड़े बहुत काम कर रही थी अपने को, उसकी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर लो, मैं कर लेती हूँ। 2 बजे यहाँ पर प्याज काट के मैंने अच्छी तरह से इसको धो लिया। सारी प्याज कट गई थी मेरी अच्छी तरह से, एक ही काटी मैंने बड़ी वाली प्याज, यही बहुत है, क्योंकि भाई तो अभी लेट ही खाना खाएगा, उसके लिए बाद में काट देंगे कि वही सबसे ज़्यादा सलाद खाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको काट के अच्छी तरह से मसल मसल के धो लेंगे। और साथ ही मैंने कहा चलो एक नींबू भी रख लेते हैं, नींबू भी निचोड़ेंगे, मज़ा आएगा, थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाएगा साथ में। तो जी प्याज को मैंने धो के इसमें नींबू काट के रख दिया था और उसका पानी निचोड़ने के लिए ना रख देंगे। इतनी देर तक तकरीबन हमारा दम भी हो गया। तो फिर एक और फरमाइश आ गई, अचार भी निकाल लो साथ में, क्योंकि अचार भी अच्छा लगता है। दाल चावल के साथ तो हर कॉम्बिनेशन ही अच्छा लगता है, प्याज अचार नींबू
और खीरा हो जाए तो और भी मज़ा आता है। फिर खीरा मैंने मंगवाया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ऐसे ही खा लेंगे, अब कौन लेने जाएगा। तो ये देखिए ज़रा कितनी अच्छी बारीक बारीक प्याज काटी है मैंने बिल्कुल ही। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी अचार। वैसे तो हमने छोटी बोतल में भी डाल के रखा, उसमें ना आम का अचार ख़त्म हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो बड़ी वाली से निकाल लेते हैं आम का अचार। मुझे तो आम का अचार बड़ा अच्छा लगता है, और मिर्चें और ये नींबू का अचार तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है। मुझे आम का, गाजर का, और ना वो छोटे छोटे से होते हैं, एक टींड उनको हम तो बोलते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे होते हैं वो छोटे छोटे से, मटर के दानों जैसे होते हैं वो ना, बड़े मज़े के लगते हैं अचार में। मुझे तो बड़े पसंद है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद, और अचार किस किस को पसंद है। हमारे घर तो वैसे तो अचार कम ही खाया जाता है, पर चावल वगैरह बन जाए खास तौर पे दाल चावल के साथ बड़ा मज़े लगता है। ये रहा टींड का अचार, ये मुझे बड़ा पसंद है। छोटे छोटे होते हैं मटर के दानों जैसे, और लगते बड़े मज़े के खाने में खट्टे खट्टे से। तो बस यहाँ पे मैंने अचार भी निकाल लिया, तो बाल्टी को बंद करके सारे अचार को ना इक्वल करे रखना चाहिए, वरना ना उसमें ऐसे वो लग जाती है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, वाइट वाइट सा हो जाता है अचार। तो इसलिए सबको सारे अचार को तेल में डुबो के ना फिर दोबारा वापस रख देंगे हम इसको नीचे। और हमारा अचार जो है निकाल लिया हमने इधर। तो बस जी खाना शाना तैयार हो गया, दम भी हमारा तैयार हो चुका था। तो मैंने कहा चलो इतनी देर तक चीज़ें डाल लेती हूँ और जी कर लेती हूँ अपने खाने की तैयारी। सारे वेट कर रहे थे, भूख लगी क्योंकि 1 बजे तो नाश्ता किया था हमने, तकरीबन 12:30 नाश्ता कर लिया था। फिर अब तकरीबन बज रहे थे 5:30। तो दाल डाल लिए, प्याज अचार सारी चीज़ें तैयार कर ली, पानी भी डाल के रख लिया था। तो सवेरा अंदर ले गई थी खाना, उसने लगा लिया था। मैंने कहा चलो अब दम खोल लेती हूँ, दम का टाइम भी हो गया, तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने दम खोल लिया, और चावल जो है ना बड़े अच्छे और खुशबूदार बने हैं। चावल जो है ना बड़े मज़े के बना लेती हूँ मैं तो बस यहाँ पर खिले खिले से चावल बन गया। चावलों को डाल देंगे हम प्लेट में, सबके डाल देंगे। मैं और सवेरा और अम्मी थे, बाकियों को तो अभी भूख नहीं थी, अब्बू को भी भूख नहीं लगी हुई थी अभी। तो बस फिर हमने खा लिया था खाना अपना, जाके अंदर रखा। और फिर मैं डाल रही थी, सवेरा साथ साथ उठा के अंदर लेके जा रही थी। हमने कहा चलो मिल के ही खा लेते खाना, भूख तो इतनी नहीं थी मुझे। फिर मैंने कहा चलो साथ खा लेते, कोई बात नहीं। तो बस जी यहाँ पर खाना शाना कंप्लीट हो चुका, ले गई थी मैं उठा के अंदर। फिर हमने बैठ के यहाँ पर खाना खाया, बातें की। मेरी अम्मी को तो शुक्र है बड़े मज़े के लग गए थे चावल, वरना मेरी अम्मी को कम ही होता है, चीज़ पसंद आ जाती है कोई। प्याज और अचार के साथ कह रही बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। फिर खाना शाना खाया, उसके बाद मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। मैंने अपनी चाय बनाई, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है, चाय मुझे बहुत पसंद है। तो फिर जो है ना मैंने यहाँ पर बना ली अपनी और सवेरा के लिए चाय। उसकी भी कुछ आज तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा चलो पी लो चाय, वरना वो दिन में चाय कम ही पीती है, सुबह ही पीती है बस, अब रात को भी नहीं, दिन में भी नहीं। पर मैं तो 3 टाइम पीती है। मैंने कहा चलो सौंफ और इलायची वाली चाय बनाते हैं। चीनी डाली, पत्ती डाली, 2-3 इलायची डालेंगे और 1-2 चुटकी सौंफ डाल के उसको अच्छी तरह से पका लेंगे और अपनी चाय को तैयार कर लेंगे। और लेके चलते हैं अंदर, बैठ के अपनी चाय एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। संडे है, सब लोग घर है। और ये थी जी मेरी आज संडे की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।